हर स्टूडेंट का एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जो हमारा सिलेबस दिया हुआ, उस सिलेबस को किस बुक से कवर करें। मतलब कि जो टॉपिक का सिलेबस है, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है, उस सब टॉपिक्स को किस बुक में खोजें और किस बुक को किस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसी तरह से जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, वो भी उसको भी खोजना है, कहाँ किस बुक में दिया हुआ वो समझना होता है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि कौन सा जो जियोमॉर्फोलॉजी है, 3 टॉपिक को देखेंगे: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी। बायोजियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल जियोग्राफी इसको हम लोग बाद में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें देखेंगे आज हम कि इस तीनों में जो सब टॉपिक्स है, वो सब टॉपिक्स किस बुक कौन से चैप्टर में कवर होता है। चलिए आज शुरू करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से। देखिए, इसके लिए पढ़ना है हम लोग को बुक सविंदर सिंह सर का जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह सर। देखिए, जो सविंदर सिंह सर का जो बुक है जियोमॉर्फोलॉजी, वो पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। ठीक, इस बुक में 2 चैप्टर है। ये चैप्टर 3, टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 12, ये दोनों नहीं इसमें कवर है, पहले ही समझ लीजिए। ठीक, तो जो बच गई जो चैप्टर वो है आपका 1 2, रेस्ट बच गया आपका। तो हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, हम लोग को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो होता है आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 13, 14, 15, 16, 17। आखिर ये सातों चैप्टर कहाँ से कवर करें, इधर 5 और इधर 2, कहाँ से करें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पास्ट के क्वेश्चन देखिए कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, और वो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें जो कीवर्ड्स दिया, वो कीवर्ड्स किस चैप्टर में दिया हुआ बुक के। जैसे कि अभी देखते हैं, अगर देखें पीडीएफ, देखिए ये जो मोर्फोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट, यही था फर्स्ट में, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट यहाँ पे। फिर इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया आपका स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर्स, ये क्या है जो इन्वर्टेड कॉमा में है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैज अ डोमिनेंट कंट्रोल। फिर लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ये 2018 में 10 मार्क्स क्वेश्चन ने पूछा हुआ था। तो क्या है ये सब, ये क्या है कि जो ज्योग्राफर है उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। और ये आपको किस चैप्टर में मिलेगा, तो सविंदर सिंह सर के चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा ये। फिर उसी तरह से इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछा हुआ है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ मूवमेंट। फिर वोल्केनिज्म क्या है इसका, इससे क्या किस तरह का लैंडस्केप फॉर्म होता है। वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन किस तरह का है, यही फिर वेदरिंग इधर से भी है, तो वेदरिंग फिर इधर भी है। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ इस टॉपिक से 2014 में पूछा हुआ 20 मार्क्स का। तो देखिए ये है क्या कि इससे समझ में आ रहा है ना कि इस ये जो टॉपिक है इसे कहाँ बुक के, जो मोर्फोलॉजी के बुक के किस टॉपिक में मिल जाएगा। तो ये भी अपना मिल रहा है क्या, सॉइल फॉर्मेशन के पार्ट से है। तो ये कहाँ से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए चैप्टर चैप्टर नंबर 9, फिर 14, फिर 16। इसमें इरोजन भी है, सॉइल फॉर्मेशन भी है। इंडोजेनेटिक मतलब जो इनसाइड अर्थ के इनसाइड में हो रहा है वो, और एक्सोजेनेटिक जो ऊपर से जो कोई भी इरोजन का पार्ट हो रहा है, चाहे वो विंड के थ्रू हो या ग्लेसिकल के थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो, ह्यूमन विंड थ्रू भी, उसके लिए भी इसके लिए चैप्टर 2 पढ़ना है। फिर 3 नहीं दिया हुआ है, 4 के लिए पढ़ना है, तो बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है ये सब चैप्टर। तो 4 के लिए पढ़ना है चैप्टर 11। 5 में चैप्टर 5, जियो सिंक्लाइन के लिए चैप्टर 13, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए चैप्टर 6, आइसोस्टेसिस के लिए चैप्टर 7, प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए चैप्टर 11, ये माउंटेन बिल्डिंग्स के लिए चैप्टर 13। देखिए जियो सिंक्लाइन और माउंटेन बिल्डिंग दोनों को रिलेटेड है, दोनों एक ही चैप्टर में मिलेगा आपको। वोल्केनोसिटी के लिए मिलेगा आपको चैप्टर 12, अर्थक्वेक एंड सुनामीज ये नहीं दिया हुआ है। फिर कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, ये भी कंफ्यूजन वाला पार्ट है, ये इधर सारा। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछा हुआ है, इसमें 13 में ना, टॉपिक 13 में देखते हैं। 13 देखिए कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, इसमें क्या पूछा हुआ है, व्यूज ऑफ W.M. डेविस एंड वाल्टर पेंक। ठीक, इस तरह से पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स, देखिए फिर पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स, ग्लेसिकल साइकिल, ज्योग्राफिकल साइकिल, मॉडल प्रोपोनेटेड बाय डेविस, फिर W.M. डेविस, W.M. पेंक, characteristic of a standard epigenetic cycle of erosion, normal cycle of erosion and arid cycle of erosion, periglacial cycle। 2020 में क्या पूछा हुआ, इरोजन सरफेस प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये कहाँ दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है अपने चैप्टर नंबर 16 में, जियोमॉर्फोलॉजी का जो बुक है उसमें चैप्टर 16 में दिया हुआ है। इसी तरह से डेनोडेशन क्रोनोलॉजी, ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में। ठीक, ये दिया हुआ आपको कितने मार्क्स में, चैप्टर 17 में। फिर चैनल मॉर्फोलॉजी, उसमें दिया हुआ आपको चैप्टर नंबर 21 में। इरोजन सरफेस, ये दिया हुआ है चैप्टर 17।
तो इरोजन सरफेस और डेनुडेशन क्रोनोलॉजी रिलेटेड है, इसलिए दोनों चैप्टर 17 में दिया हुआ है। अच्छे से लिखते हैं। ये स्लोप डेवलपमेंट ये है चैप्टर 15 में, और फिर 18 ये टॉपिक आपका ये तो पता ही होगा चैप्टर नंबर 29 में। ठीक, अब ये तो हो गया, तो मतलब क्या इतना ही कवर करने से हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट? नहीं, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है देखिए, कास्ट जियोमोर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 20 तक तो पूछा ही हुआ है, 18 तक तो पूछा हुआ है, ये सिलेबस है इतना। लेकिन इसके अलावा कास्ट जियोमोर्फोलॉजी से पूछा हुआ है, कोस्टल जियोमोर्फोलॉजी से पूछा हुआ है, ग्लेसिकल जियोमोर्फोलॉजी से पूछा हुआ है, ये 2016 पूछा हुआ है इसमें। इसमें लास्ट 2019 में पूछा हुआ है टम्बोलोस, स्पिट्स एंड टम्बोलोस। और फिर आपका ये था कास्ट जियोमोर्फोलॉजी 2010 में पूछा हुआ है। ये सब क्या है, जियो जो सुंदर सिंह सर का जियोमोर्फोलॉजी का बुक है उसमें दिया हुआ है स्पेशली। ठीक, और देखिए ट्रेंड ये है कि लगभग जो उसका सिलेबस है ना जियोमोर्फोलॉजी का, जो सविंदर सिंह सर के बुक में दिया हुआ है, कुछ ना कुछ उससे पूछा जा रहा है, जो अलग अलग चैप्टर से बचा हुआ वो। इसीलिए हम लोग को लगभग और भी एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना चाहिए इसके अलावा। तो उसके लिए है चैप्टर नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये है इंडियन के लिए, इंडियन ज्योग्राफी में ये काम आएगा। ठीक, इसी में से एक चैप्टर है कोई आपका क्या नाम है, पेरीग्लेसिकल साइकिल, शायद ये हुआ कोई, ये है आपका ग्लेसिकल साइकिल, एरिड साइकिल, कोस्टल साइकिल, कास्ट जियोमोर्फोलॉजी। 23rd है कास्ट जियोमोर्फोलॉजी, ये है अपना चैनल मोर्फोलॉजी, ऐसे भी कुछ है, देख लीजिएगा आपको। तो ये सब चैप्टर पढ़ना है स्पेशली अलग से बुक को, ठीक ना। इसके अलावा ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी अगले वीडियो में। थैंक यू।